ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, मतलब आपको कोई भी तीन सेट दिए गए हों, उनका आपको बताना है कि ये जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं, फर्स्ट क्या सही है भाई। जब हम ए माइनस बी यूनियन सी करते हैं तो जो साइन होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसने गलत कर दिया, जैसे अब यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे, ए माइनस बी यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, ये होता है। बट इसमें इसने यूनियन ही रखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी। अब इसमें चेंज होना चाहिए, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाना चाहिए। तो इसमें इसने चेंज कर दिया तो ये राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें देख लीजिए, इसमें डायरेक्ट इसका अंदर से इसने बाहर कर दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो बाहर साइन हो वो मल्टीप्लाई होकर और बीच का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो आपको बस पूछ रहा है कि फॉर एनी सेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको ट्रू बताना है कौन सा होगा। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली पूछ रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट में जो सेट हो उसे निकाल दिया जाता है तो जो बचता है वो कॉम्प्लीमेंट बचता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है बट वो किसको बिलोंग नहीं करता है, ए को। मतलब जो वो सेट हो, जो भी सेट दिया गया हो उसको बिलोंग नहीं करता, क्योंकि भाई हम यूनिवर्सल सेट से निकाल दिए रहते हैं उसको। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल मतलब यू एंड यक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको बस पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि दिया क्या गया है, if a proper subset of b then a complement union b complement। मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि a जो है वो b के अंदर लाई करता है। कल मैंने बताया भी था कि a जो है अगर b के अंदर लाई करता हो तो a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है। a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b, तो a b के अंदर लाई करता है तो मतलब जो दोनों में कॉमन होगा तो कॉमन मतलब इंटरसेक्शन आ जाएगा ए, और यूनियन क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। कॉमन मतलब छोटा वाला एलिमेंट होता है तो छोटा वाला इसके अंदर लाई कर रहा है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ए, बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, बी। यूनियन बी आ जाएगा और इंटरसेक्शन आपका ए आ जाएगा। अब इसे आप ओपन कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप। अच्छा, ये वाला हम ऐसे कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसे हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पे आया अभी, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका हमने ये इस तरफ से लिख दिया और इसको हम ए इंटरसेक्शन बी को हम कह सकते हैं ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी वही सेम है कि भाई ए आपका अगर प्रॉपर सबसेट हो बी का तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या बनेगा भाई ए, और ए यूनियन बी क्या बनेगा, बी, मतलब बड़ा वाला सेट। अच्छा, इसे अब जब हम ओपन करेंगे तो ए यूनियन बी कह सकते हैं, ए यूनियन बी इस वाले को हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। भाई अगर हम इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो बन रहा है। इसको हम इस साइड से लिख सकते हैं और ए यूनियन बी को हमने यहाँ पे फाइंड किया क्या है, बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट तो ऊपर लगा है, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा गया है कि ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं। ए माइनस बी को बेसिकली लिखा जा क्या जाता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कहीं कहीं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। भाई मतलब ए के में से जो बी वाले एलिमेंट हो, मतलब मान लीजिए दो सेट हो गए तो ये पूरा ए बना, इसके अंदर से
ये बी वाला जो है यही पार्ट पूरा निकाल दीजिए यहाँ से, तो जो ये बचेगा ये ए वाला, ये वाला इतना जो पार्ट बच रहा है यही हो जाता है, ए माइनस बी कहते हैं इसे। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस का एक दो क्वेश्चन भी आया, मैंने प्रीवियस में इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने उस टाइप का क्वेश्चन भी लिया है। तो अभी आगे चलते हैं, तो बताते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस से एक क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर में जीआईसी में। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली होता क्या है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। मतलब जब हम इसे ओपन करते हैं तो क्या बनेगा भाई, ए माइनस बी मतलब दो इंटरसेक्शन बनते हैं, तो ए प्लस बी माइनस टू ए इंटरसेक्शन बी बनता है, यही आता है। कभी अब प्रोबेबिलिटी में जब आप पढ़ेंगे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वहाँ पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता है सिमेट्रिक डिफरेंस वाला, तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी के लिए आपको ये बताना है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये या इन चारों ऑप्शन में कौन सा आपका राइट होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तब तक आप सॉल्व करिए, आंसर दीजिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करूँगा, आप आंसर मैच कीजिए कि आपका अगर गलत हो गया तो कहाँ आपने गलती की, देखते रहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ओपन करते चलेंगे, फिर आराम से आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ए माइनस, इस वाले को हम क्या कह सकते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं इस वाले को, अभी हमने जस्ट बताया पीछे। तो ये आ गया। अच्छा, इसको अब हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, भाई यही बनेगा, क्योंकि जब ए माइनस बी होता है तो हम उसे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अभी अभी क्या है आपका, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब इसे ओपन कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसे यही कह सकते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट का जब ओपन करेंगे तो ये इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बचा आपका, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आ गया। अब फिर इसे आप ओपन कर दीजिए तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एक आएगा, उसके बाद आएगा आपका यूनियन में ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए इंटरसेक्शन बी, तो बी इज द करेक्ट वन। भाई ये वाला लोगों को होता है, तो भाई देख लीजिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया, और बाहर वाला जो एलिमेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बाहर जब हम देखेंगे कोई भी सेट के अंदर कुछ यहाँ पे बचा नहीं रहता, दोनों में कोई कॉमन होता नहीं है, तो इसीलिए हम फाई करते हैं, ए इंटरसेक्शन किसी भी का कोई भी सेट हो खुद के कॉम्प्लीमेंट से वो अगर उसमें कॉमन होगा नहीं, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट से उसे निकाल दिया जाता है, तो उसमें कॉमन कहाँ बचेगा, तो इसीलिए वो फाई आ जाता है। तो फाई का यूनियन से जब हम करेंगे तो वही वाला सेट आ जाएगा जो भी हो, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा यहाँ से, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला पूछा जा रहा है, फॉर्मूला क्या है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए तो क्या चेंज हो जाता है भाई, अभी हमने जस्ट बताया कि ये साइन चेंज हो जाएगा, आपका आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, अभी आपका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन में आ जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए माइनस बी, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा आपका ए माइनस सी। ओके, ये हो जाएगा आपका राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, मैं इसे जूम कर देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए तब से, जस्ट अ मिनट।
तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है। तो कह रहा है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी आपको 5 दिया गया है, ओके। और कह रहा है कि आपको बताना क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है। बेसिकली क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम देखेंगे, इसमें देखेंगे ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इंटरसेक्शन फाई कैसे बनेगा वो देख लीजिए कि फाई कैसे बनता है। मान लीजिए आपने ए प्रॉपर सबसेट, यहाँ प्रॉपर सबसेट लगाइए, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो क्या बनेगा भाई कि जो ए है वो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो इससे जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, आपका बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो आ जाएगा ए, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ओके। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा आपका, फाई आएगा, यही आएगा। अच्छा, यही मैं बताना चाह रहा था कि जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछे, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, तो आप ये वाली चीज़ याद रखेंगे कि जो इसके अंदर भाई इंटरसेक्शन फाई कैसे बनेगा कि जो भी सेट हो वो लाई करता हो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। जब बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर लाई करेगा तो क्या हो जाएगा कि जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों सेट में जो कॉम्प्लीमेंट ना हो ए इंटरसेक्शन बी वो फाई आएगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा जो दोनों के अंदर लाई करता हो वो ए आ जाएगा, और यूनियन क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। और यही पूछ रहा है हमसे कि यूनियन क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इस वाले का ऑप्शन कौन सा था, बी आपने ऑप्शन लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स देन, आपको बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा इन सब के लिए। अच्छा, तो हम चारों ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट चेक करते हैं क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब भाई दोनों से सबसेट बनाए तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अच्छा, तो यूनिवर्सल सेट से दो सेट सबसेट निकले, एक ए निकला एक बी निकला, ओके। जब हम उसका यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा जो कि यहाँ पे कह रहा है, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो हो वो बी के बराबर हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर हो जाएगा तो सबसेट कहाँ हो जाएंगे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेम यहाँ भी प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए ये हो सकता था, थोड़ा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करता है कि भाई दो यूनियन का जब हमने यूनिवर्सल लिया, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट से दो सबसेट निकले ए और बी, उनका यूनियन तो यूनिवर्सल सेट होगा, लेकिन कॉमन फाइव हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला आपका ऑप्शन अप्रोप्रिएट था कि ए यूनियन बी का जो जब हम लिए तो यूनिवर्सल सेट बनेगा, लेकिन कह रहा है कि नेक्स्ट में उसने एंड किया, लेकिन यहाँ पे कह रहा था देन, मतलब ये आपका डायरेक्ट आंसर दे रहा था कि जब हम यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल बनेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का आ जाएगा बी, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं। लेकिन इसके इस वाले ऑप्शन में कह रहा है कि एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी। अगर ये बात कह दे तब हम आपका कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा फाई के बराबर होगा। जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था कि जब आपका एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा था तो हमने कह दिया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो था ए बन रहा था, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बन रहा था। वही वाला सेम था कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर हो जाए तो इंटरसेक्शन क्या बनता है, फाइव बनता है, यही मेन बात होती है। उसके लिए आपको ये वाला रीजन दिखाना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि इंटरसेक्शन फाइव। इसमें ये नई बात कही थी, इसमें सी ऑप्शन में इसने नहीं कहा था कि कॉम्प्लीमेंट जो हो वो बी के बराबर हो, क्योंकि ये कहना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि दोनों में से कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। और ऑप्शन डी में कह रहा है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो अब आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ में बताना है कि जो ये सैडेड रीजन है आपका पी वाला, बेसिकली पूरा पी सैडेड नहीं है, ये केवल सैडेड जो है वो आपको बताना है कि उसे हम क्या डिनोट करेंगे। क्या पी माइनस क्यू करेंगे, क्या पी माइनस आर करेंगे, क्या पी माइनस क्यू इंटरसेक्शन आर करेंगे, क्या पी माइनस क्यू इंटरसेक्शन पी माइनस आर करेंगे। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखिए
क्या है कि P ये पूरा है और Q R है। अगर हम P वाले पूरे पार्ट में से Q और R को मिला के निकाल दें तो हमारा बच जाएगा, क्योंकि P Q और R को जब हम मिलाएंगे तो यही बनेगा, ये टोटल बनेगा Q और R वाला। तो ये जो हम पूरा P में से निकाल देंगे तो यही बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, P माइनस Q यूनियन R। भाई ये तो ये वाला जो रीजन है, ये मैंने जो कलर किया है भाई वो Q यूनियन R ही बनेगा ना। अच्छा, इसे अब ओपन कर दीजिए तो P माइनस क्यू और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है तो इंटरसेक्शन P माइनस R। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, बस आपको यही ध्यान देना है कि कैसे करके हम वो वाले रीजन को कहाँ से निकालें। भाई इसमें क्या था कि Q और R को अगर हम मिला के निकाल दें तो हमारा आ जाएगा, वही हमने किया। Q और R को मिला के P वाले टोटल पार्ट में से उतना निकाल लिया, बचा के आपका P, ओनली P जो बच रहा है वही आ गया आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, सेम वही है, बस उसमें एक स्टेप आगे चला गया था और इसमें वही वाला पूछ लिया कि डायरेक्ट आप बताइए कि वो सेटेड रीजन जो है वो क्या है। भाई ए में से बी और सी को निकाल दीजिए तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए माइनस बी यूनियन सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इन अ सर्वे, को छोटा ही रहने देते हैं। कह रहा इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 63% इंडियंस लाइक एप्पल्स एंड 76% लाइक ऑरेंज। हाउ मेनी इंडियंस लाइक बोथ। मतलब कह रहा है कि जो 63% हैं इंडियंस जो हैं भारतीय, वो एप्पल पसंद करते हैं, मतलब सेब खाना पसंद करते हैं, और 76% जो हैं वो ऑरेंज खाना पसंद करते हैं। तो दोनों जो बताइए, दोनों भारतीय ऐसे कितने भारतीय हैं जो दोनों खाना पसंद करते हैं, यही आपको बताना है। तो इसके लिए आपको ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाना होगा। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो इंटरसेक्शन को इस साइड कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए प्लस बी डायरेक्ट कर देते हैं तो 63 प्लस 73 माइनस 100 आ जाएगी। यूनियन क्या है, मतलब पूरा 100 हम इससे एज्यूम करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 76 है तो आ जाएगा यहाँ पे 9 और 139 माइनस 100, मतलब आ जाएगा टोटल 39% आपका आ जाएगा जो दोनों पसंद करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन 750 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 400 कैन स्पीक हिंदी। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली। मतलब कह रहा है कि 1000 लोगों का एक समूह है जिसमें 750 लोग इंग्लिश बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी बोलते हैं, और 400 लोग हिंदी बोलते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले लोगों की आपको संख्या बतानी है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो जल्दी से सॉल्व करिए, क्या आएगा इसका। तो क्वेश्चन में कह रहा है यूनियन आपको दिया गया है, ए यूनियन बी दिया गया है, या कह दीजिए डायरेक्ट आपको यूनिवर्सल दिया गया है, यू मान लीजिए डायरेक्ट, यू दिया गया है आपको 1000 पर्सन। और कह रहा है 750 जो है 750 कैन स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 750, एंड हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 400। तो केवल ओनली हिंदी आपको बताना है। ओनली हिंदी के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, ए यूनियन बी बराबर वही वाला फार्मूला, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लगाएंगे तो इंटरसेक्शन बी इधर आ जाएगा, और ए प्लस बी जब हम करेंगे तो 1150 आ जाएगा, इधर 1000, और आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 150। अच्छा, ये आ गया टोटल, मतलब दोनों में कॉमन होगा। ऑन ओनली हिंदी पूछ रहा है तो हिंदी वाले में से जो हो, टोटल हिंदी में से 150 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 250। ये ओनली हिंदी मतलब केवल हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या है, जो कि 250 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं।
कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, वाइल 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी परसेंट ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। मतलब आपको कुल मिला के बताना है कि 16 ऐसे पर्सन हैं जो चाय पीते हैं बट लेकिन कॉफ़ी पीना नहीं पसंद करते हैं, और 33 लोग चाय पीते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। बस यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जल्दी से सॉल्व करिए, क्या आएगा क्वेश्चन में, आंसर इसका क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो कह रहा है कि 16 जो हैं वो टी बट नॉट कॉफ़ी। मतलब मान लीजिए हम मान लेते हैं आपको टी कह रहा है, टी ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। तो डायरेक्ट कर दीजिए, टी माइनस कॉफ़ी को हम निगलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 16। यही है भाई, टोटल में से टी में से अगर हम कॉफ़ी निकाल दें तो आ जाएगा वही, तो 16 है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी बराबर 16, ऐसे भी कह सकते हैं। ये दोनों कॉमन में से निकाल दीजिए तो ओनली वाले बच जाएंगे जो केवल ड्रिंक टी करते हैं, अच्छा जो टी पीते हैं। अच्छा, टोटल के कितना दिया है टी, 33। और आपको कॉफ़ी बताना है, और मतलब ऐसे पर्सन बताना है जो ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। अच्छा, तो सबसे पहले हम यूनियन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, या तो डायरेक्ट आप यहाँ से टी की वैल्यू रख के इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 33 आ जाएगा माइनस 16, और टी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 17। टी इंटरसेक्शन सी आ गया आपका, मतलब टी और कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है 17, और यूनियन दिया गया है। अब कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या निकाल लीजिए, फिर उसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो ओनली कॉफ़ी बेसिकली पूछ रहा है कि ओनली कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं। तो यूनियन दिया गया है 52, और टी 33, और कॉफ़ी आपको पता करना है, इंटरसेक्शन आपको दिया गया है 16 आ जाएगा। सी से आएगा इधर तो कितना आ जाएगा 16, और आएगा आपका 46। ओके, 36 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये हो गया ओनली मतलब सी मतलब कॉफ़ी मतलब दोनों को मिला के है। अब हमें पूछ रहा है कि ओनली आपको कॉफ़ी बताना है, तो सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। 36 माइनस 17 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ क्लास 45 स्टूडेंट 22 can speak Hindi only and 12 can speak English only. Then number of students who can speak both Hindi and English, मतलब both आपको बताना है। और 22 लोग हिंदी ओनली बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, 12 लोग केवल इंग्लिश बोलते हैं। और उसमें आपको दोनों बताना है कि दोनों कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हिंदी और ओनली हिंदी बताना है, तो हिंदी में से हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 22। और इंग्लिश में से हिंदी इंटरसेक्शन निकाल दें तो आ जाएगा आपका 12, ये ओनली इंग्लिश आ गया। अच्छा, दोनों को ऐड कर देते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस एक बार ऐड करेंगे हिंदी इंग्लिश, और एक बार और ऐड कर देंगे, आ जाएगा। इसको ऐड करने पे कितना बना 4, और 3 आ जाएगा। ये वाला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, या यू कहते हैं हम, या ए यूनियन बी को ही हम कहते हैं ना, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही बन रहा है। इसका वैल्यू आपको दिया गया है 45, रख दीजिए यहाँ पे। हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश आ जाएगा आपका 34, मतलब दोनों कॉमन बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी 11। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा जो कि फर्स्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु कैन टीच आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देयर आर 12 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स एंड देयर आर 9 टीचर्स
who teach both mathematics and physics. The number of teachers who teach physics is, मतलब फिजिक्स के टीचर को आपको बताना है कि द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। ओके, तो आइदर और का जब केस बनता है उसे हम यूनियन कहते हैं। तो मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स का है, आपको 20 दिया गया है, और देयर आर 12 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स एंड, ये मैथमेटिक्स वालों की संख्या दी गई है 12। 9 टीचर्स हु टीच बोथ मैथ, मतलब आपको दोनों दिया गया है, इंटरसेक्शन भी दिया गया है 9। अब आपको फिजिक्स का पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं भाई फिजिक्स के लिए क्या आ जाएगा, इनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 12 9 3 आ जाएगा, और इधर कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, पी की वैल्यू 17 आ जाएगी डायरेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट बेसिकली लगाया गया है कि ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें पूछ रहा है एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये क्या बनेगा, एन यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी निकाल दीजिए, और ए यूनियन बी हम फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब 700 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 150, तो 550 बनेगा, और यूनिवर्सल आपको दिया गया है 900, 550 यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 250 आ जाएगा। ओके, 350 आएगा ना, हाँ 350 आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 350। तो बेसिकली इसमें यही पूछा गया था कि आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना था और फार्मूला लगा के आपको सॉल्व करना था, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है टू finite sets have m and n elements, the total number of subjects of the first set is 56 more than the total number of subjects of the second set, the values of m and n। तो आपको क्या बताना है कि फर्स्ट मान लीजिए हमने सेट माना, तो नंबर ऑफ टोटल सेट सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर m बनेगा, एक में 2 की पावर n बनेगा। अच्छा, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि फर्स्ट जो हो वो 56, अब आपको कह रहा है मोर देन है, तो हम इसको अगर कर दें, सॉरी इसको कर दें तो आ जाएगा आपका कि भाई ये वाला अगर हम ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m आ जाएगा 56। अब डायरेक्ट आप n और m की वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन से चेक करेंगे तो आई थिंक ये वाला बनेगा, n की वैल्यू 6 रखेंगे और m की वैल्यू 3, तो 64 माइनस 8 56 बन रहा है, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है बेसिकली, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस कह रहा था कि दो आपको सबसेट बताने थे, नंबर ऑफ टोटल सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n होता है, और दो सेट बन रहे थे, एक m का था एक n का था, तो 2 की पावर m और एक n बनेगा, 2 की पावर n बनेगा। तो किसी में ज़्यादा कह रहा था तो किसी में कम कह रहा था, तो जिसमें कम कह रहा था उसको जोड़ के हमने दोनों को बराबर कर दिया, ऑप्शन से आप सेटिस्फाई कर देंगे, आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है अ क्लास है 175 स्टूडेंट, द फॉलोइंग data shows the number of students opting one or more subject, mathematics 100, physics 70, chemistry 40, mathematics and physics 30, mathematics and chemistry 28, physics and chemistry 23, mathematics and physics and chemistry 18। how many students have offered mathematics alone, मतलब आपको केवल मैथमेटिक्स वालों की संख्या बतानी है। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, टू सेट्स के लिए हम डायरेक्ट लगाते हैं, ये ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब भी थ्री सेट्स का आ जाए, कभी कभी ये तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर टफ में जाए तो कभी पॉपुलेशन वाले में पूछ लेता है, एटलीस्ट वन पूछ लेता है, एटमोस्ट टू पूछ लेता है, ओनली वन पूछ लेता है, तो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। थ्री सेट्स के लिए जब भी थ्री में जाए तो आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं।
ये मान लीजिए मैथमेटिक्स का हो गया, एक फिजिक्स का बना लेते हैं, एक आपका केमिस्ट्री का हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स में क्या कह रहा है, टोटल कितने हैं, ये टोटल बनेगा, ये टोटल जो है 175। मैथमेटिक्स में कितने हैं, 100। और फिजिक्स में कितने हैं आपका 70। केमिस्ट्री में कितने हैं 40। अच्छा, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये कॉमन जो है, ये मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का है। इसमें मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स बनेगा जो कि 30 है। और मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ बनेगा, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री जो कि हैं आपके मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28। अच्छा, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके 23 हैं। और टोटल जो ये बीच में है ये आएगा मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री जो कि आपके 18 है। ग्राफ बना लेंगे आप तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी एटलीस्ट एट मोस्ट वन ओनली इफ जो भी पूछे, ओनली वन कुछ भी पूछे आप बता देंगे। अभी क्या पूछ रहा है बेसिकली, मैथ ओनली मैथमेटिक्स बताना है आपको। तो ओनली मैथमेटिक्स का ग्राफ कौन सा बन रहा है, ये वाला। अगर हम ये तीन जो पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, अगर यहाँ से तीनों को निकाल दें तो ओनली मैथमेटिक्स बचेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम ये वाला इन्वॉल्व करेंगे, ये सेकेंड वाला मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, तो देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो तीनों वाले दोनों में मिला है। मतलब ये जो तीनों पर्सन हैं कि मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो तीनों टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनका ग्राफ जो है वो इससे लाई कर रहा है। तो हम यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ओनली वाला ये बचेगा। मतलब 30 में से 18 निकाल देना है तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ से जो है यहाँ से निकाल देंगे 28 माइनस 18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। यही जो आएगा आपका ये अलग हो गया, ये इन दोनों को अलग करके ये वाला, अब तीनों अलग अलग हो गए क्योंकि इनमें दोनों साथ थे। अगर डायरेक्ट ऐड करते तो ये वाले दोनों पार्ट जुड़ जाते, तब आपको क्या करना होता, दो बार इनको हट निकालना होता। लेकिन मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ कि यहाँ से इनको निकाल दूँ, यहाँ से इनको निकाल दूँ, दोनों तीनों अलग अलग हो जाएंगे। इतना पार्ट बचा, फिर इतना पार्ट बचा, और ये तीसरा वाला अलग है आपका। अच्छा, अब मैथमेटिक्स 100 है, 100 में से हमें क्या निकालना है, 100 में से जो ऊपर मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, ओनली मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स कितना आया था आपका 12, ओनली अभी निकालना है। और ओनली मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना आया था आपका 10, और तीनों कितने आए थे 18। तीनों को ऐड करके आप निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा, 22, और इधर बनेगा आपका 30, 40 बनेगा आपका। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा आई थिंक। ओके, तो 60 आपका आ जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन 3 एथलेटिक्स टीम्स इन अ स्कूल, बास्केटबॉल 21, हॉकी 26, फुटबॉल 29, हॉकी एंड बास्केटबॉल 14, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 12, एंड हॉकी एंड फुटबॉल 15, हॉकी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 8, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन हॉल। ओके, तो आपको क्या बताना है कि कितने टोटल नंबर हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस सॉरी एन सी माइनस एन ए यूनियन एन इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, तो कुछ भी कहिए, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही आपको फार्मूला होता है, यही आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, जो भी आए आपका ऑप्शन सॉल्व कर लीजिए आपका। तो चलिए आप सॉल्व करके ऑप्शन आप लगा लेंगे जो भी हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। If A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements, if 3 elements A cross B
1 3 2 5 एंड 3 3 देन इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स। अच्छा, रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए आपको एक एक सिंगल एलिमेंट पकड़ना होगा। मान लीजिए हमने फर्स्ट पकड़ा, तो फर्स्ट के लिए बी वाला एलिमेंट पकड़िए, ए वाला नहीं, बी वाला एलिमेंट 5 बनेगा और एक 3 बनेगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कराइए, 1 5 बनेगा, और मतलब इसको ऐसे करिए, 1 5 बनेगा, एक 1 5 आएगा और एक 1 3 आएगा। 1 3 तो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 1 5 बचा आपका। अच्छा, ना सेकंड पे चलते हैं, सेकंड वाले ए को लेते हैं, टू को लेंगे, उसके बाद अब बी वाला पकड़ेंगे, बी वाला 2 3, एक 2 3 बनेगा, 2 5 तो है पहले से, 2 3 आ गया आपका, 2 3 एक आ गया। अच्छा, अब से थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड वाला जब हम ए लेंगे उसके बाद 3 3 करेंगे, बी वाले से मल्टीप्लाई करना है, ए वाले से मत मल्टीप्लाई करिएगा। 3 3 करेंगे जो कि अवेलेबल है, 3 5 नहीं है, एक 3 5 हो जाएगा, 3 5 3 3 अवेलेबल है। तो यही तीन एलिमेंट जो हो जाएंगे वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये तीन आपको दिए गए हैं, 1 3 2 5 और 3 3 दिया गया था। हमने पहला एलिमेंट, पहला तीनों में से पहला पहला पकड़ के बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम तीनों ले आए। तो कौन सा हुआ, 1 5 2 3 3 5, कहाँ पे है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, आपको क्या ध्यान देना है, जब भी a माइनस बी आता है, a माइनस बी में हम इंटरसेक्शन यूनियन कर देते हैं, यूनियन का इंटरसेक्शन, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको डायरेक्ट आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हो, a क्रॉस बी यूनियन सी डायरेक्ट आ जाएगा, a क्रॉस बी और यूनियन यूनियन a क्रॉस सी आ जाएगा डायरेक्ट, इंटरसेक्शन यूनियन चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, a क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो डायरेक्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आ जाएगा, डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। हाँ, यही वाला क्वेश्चन था जो मैं बता रहा था कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं था, बट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। जीआईसी में आपके पूछा गया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस वाला था, कि आपको कुछ उसमें क्वेश्चन में था कि आपको दिया गया था कि इतने एलिमेंट में थे, 3 क्रॉस 2 ऐसा कुछ था, दोनों में सेम था। आपको बताना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन बताना था कितना था, वही स्क्वायर करके आपको बताना था। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप बताइए कि इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दोनों में कॉमन कौन होता है, एन स्क्वायर होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों में कॉमन क्रॉस मल्टीप्लाई में जो भी कॉमन बनता हो, मान लीजिए 3 एलिमेंट बनता होता तो हम 3 का स्क्वायर कर देते, 9 आ जाता, 5 बनता 25 आता। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एस बाई ए आर बी, ए रिलेटेड बी सच दैट ए परपेंडिकुलर बी। अब आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। जल्दी से आप सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, एक्स रिलेटेड टू एक्स, मतलब खुद का खुद से रिलेट होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है, तो रिफ्लेक्सिव कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सिमेट्रिक की हम बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स रिलेटेड टू वाई देन वाई रिलेटेड टू एक्स, मतलब एक मान लीजिए लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या दूसरी लाइन पहले के परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है कि पहली लाइन अगर दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी पहले के परपेंडिकुलर होगी। तो ये पॉसिबल हो गया, सिमेट्रिक भी पॉसिबल। अब ट्रांजिटिव पे हम चलते हैं। ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड, देन आपका क्या होना चाहिए, एक्स रिलेटेड टू जेड। मतलब पहली लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, दूसरी तीसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या पहली तीसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं। पहली तीसरी पैरेलल हो जाएंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, तो ये भी नहीं होगा। ओनली सिमेट्रिक भी पॉसिबल, नाइदर
रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अब आपका पैरेलल का कंडीशन पूछा है इसमें, जल्दी से बताइए क्या होगा ऑप्शन आपका। रिफ्लेक्सिव फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं हम, एक्स रिलेटेड टू एक्स, तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है, ये पॉसिबल है। सिमेट्रिक क्या होगा कि एक्स रिलेटेड टू वाई एंड देन वाई रिलेटेड टू एक्स, यही होगा। मतलब कोई भी लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी पहले के पैरेलल होगी, ये भी बात सही है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं कि पहली वाली पैरेलल है दूसरे के, दूसरी पैरेलल है तीसरे के, तो क्या पहली और तीसरी में पैरेलल होगी? तो जाहिर सी बात है तीनों होंगी, तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। कह रहा है लेट ए 1 2 3 देन द रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 क्या है? बताइए, बताना होगा आपको, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में ऐसे वाले में आपको क्या चेक करना होता है, मैं अभी बताया कि x रिलेटेड टू x, मतलब खुद का खुद से होना चाहिए। तो खुद का खुद से है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव पॉसिबल होगा। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं हम। सिमेट्रिक में इनवर्स होता है, मतलब जस्ट इमेज उसका मिले, इमेज कहते हैं इसे। मतलब पहला 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी पॉसिबल हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में लोग अधिकतर गलतियां कर देते हैं कि ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, एक्स रिलेटेड टू जेड देखते हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट, हर एक ब्रैकेट जो बन रहा है, हर एक एलिमेंट के साथ हम चेक करते हैं। यही ट्रांजिटिव का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। सिमेट्रिक में तो हम इनवर्स डायरेक्ट देख लेते हैं कि इनवर्स भाई इसका भी इनवर्स करेंगे तो 1 1 इनवर्स तो 1 1 ही आएगा, तो अवेलेबल है। 2 2 का इनवर्स करेंगे, मतलब सिमेट्रिक में चेक कर रहा हूँ, 2 2 का इनवर्स करेंगे 2 2 भी आएगा, 3 3 का इनवर्स करेंगे 3 3, और इन दोनों का तो है ही, इन दोनों का ही है ही, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। बट ट्रांजिटिव जब हम जाएंगे, ट्रांजिटिव क्या होता है कि एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड, देन क्या होना चाहिए आपको, एक्स रिलेटेड टू जेड होना चाहिए। अच्छा, अब हर एक एलिमेंट को पकड़ के आप चेक करिए, कैसे देखते हैं। 1 1 चेक किए, 1 के बाद लास्ट एलिमेंट, मतलब पहला दूसरा, बेसिकली क्या होता है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरे के साथ जो रिलेशन हो वही पहले और तीसरे के साथ होना चाहिए। तो पहला और दूसरा जब हमने किया, यहाँ से 1 1 चेक किया, पहला दूसरा, अब दूसरा कोई बन रहा है, दूसरा 1 के साथ कहीं बन रहा है, 1 2 बन रहा है, तो क्या 1 2 कहीं 1 दूसरा और तीसरे के साथ बना 1 2, और पहला और तीसरा क्या हो जाएगा 1 2, 1 2 अवेलेबल है, अवेलेबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा चेक करते हैं, 2 2 है, मतलब पहला दूसरा 2 का किसी के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 2 1 है और एक 2 3 है, तो 2 1 है और 2 3 है, तो एक एक के साथ चेक कर लेते हैं। पहला दूसरा हुआ, दूसरा तीसरा, 2 1 जब हम चेक करेंगे तो तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा, 2 1 बनेगा, तो 2 1 आएगा, 2 1 तो है। और इससे चेक कर लेते हैं 2 3, मतलब तीसरा एलिमेंट क्या है 3, और पहला एलिमेंट 2 है, तो दोनों क्या आएंगे 2 3, तो 2 3 भी है, तो ये इससे भी पॉसिबल हो जाएगा। 3 3 भी चेक करेंगे, उससे भी पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव होते हैं। 1 1 2 2 3 3 ट्रांजिटिव होते हैं। अच्छा, अब बात आई इनमें, अभी ट्रांजिटिव हमने पूरा नहीं चेक किया, मैंने कहा ना हर एक एलिमेंट के साथ आप चेक करेंगे। 1 2 अब चेक करते हैं, 1 2 फिर 2 1, मतलब 1 2 2 1 है, 1 1 है, तो पॉसिबल है। अब 2 1 को पकड़ते हैं, 2 1 1 का किसी के साथ है, 1 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, सही है। 2 3 चेक करते हैं, 2 3 3 का 3 के साथ है, 2 3 है, तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, और 2 3 हमने देखा, तो 3 3 2 3 है, 3 2 देख लेते हैं, 3 2 3 3, और आपका 3 2, एक सेकेंड, 1 2 हमने चेक किया, 1 2 उसके बाद क्या चेक किया, अच्छा यहाँ पे 2 3 है ना, एक और इसका भी पकड़ेंगे ना। जब हमने 1 2 चेक किया तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा कौन सा बन रहा है, एक 2 1 बन रहा है, एक 2 2 2 3 बन रहा है। तो जब हम इससे चेक करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, लेकिन जब इस वाले एलिमेंट को चेक करेंगे तो इससे 1 3 बनेगा।
जो कि है नहीं इसमें। जब भी एक भी एलिमेंट ना मिले तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। हर एक एलिमेंट का हर एक के साथ मतलब बनना चाहिए। मतलब पहला का दूसरे के साथ जो रिलेशन है, दूसरा का जो तीसरे के साथ है, वही पहले का तीसरे के साथ होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब हमने यहाँ पे चेक किया कि 1 2 का 2 के साथ बन रहा था, जब हमने 1 2 को लिया तो 2 का दूसरा एलिमेंट हुआ तो दूसरा एलिमेंट 2 के साथ बना रहा था, एक 2 1 बना रहा था, एक 2 3। तो तीसरा एलिमेंट इसमें कौन सा हो रहा था, एक 1 हो रहा था, एक 3 हो रहा 3 हो रहा था। तो 1 1 के साथ एक बनेगा, 1 1 अवेलेबल है, लेकिन 1 3 नहीं है अवेलेबल है। जैसे ही नहीं होगा तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा ये बताइए क्या होगा, रिलेशन आपको दिया गया है 1 1 2 2 3 3, ये बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये इक्विवेलेंस है, जल्दी से बताइए। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि इमेज भी प्राप्त हो रहा है और रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फॉलो कर रहा था, और ट्रांजिटिव भी हमने बताया कि तीनों चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये जब भी आए तो ये इक्विवेलेंस शो करता है। बेसिकली है क्या, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन का अभी मैंने एग्जांपल भी लिया है कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव को ही बेसिकली शो करता है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन के साथ साथ इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, लेट R be a relation on the set n of all natural number defined by A relation B such that A is a factor of B। मतलब फैक्टर का मतलब क्या है, डिवीजन हो। मतलब B में अगर डिवाइड किया जाए तो डिवाइड, 5 फैक्टर है तो जाहिर सी बात है वो डिवाइड होगा। वही बात है, कह रहा है कि B से आप जब डिवाइड करें A से तो वो डिवाइड हो जाए, डायरेक्ट 1 आ जाए डायरेक्ट, या डिवाइड हो जाए, आप ऐसा समझिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, बी डिवाइड होना चाहिए ए से। अच्छा, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, एक्स रिलेटेड टू एक्स, कोई भी संख्या खुद से तो डिवाइड होगी, जाहिर सी बात है। 1 1 या कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 1 लीजिए, 2 2 3 3, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी नंबर आपका खुद से डिवाइड होगा, रिफ्लेक्सिव वही पॉसिबल। अच्छा, सिमेट्रिक पे हम चलते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई, देन वाई रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। मतलब मान लीजिए हमने 2 रिलेटेड टू 4 किया, मतलब 4 डिवाइड बाई 2, तो आपका क्या होना चाहिए, 4 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए, मतलब 2/4। क्या दोनों पॉसिबल हैं, इससे तो डिवाइड हो जा रहा है लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा डायरेक्ट, तो ये नहीं होगा, सिमेट्रिक नॉट पॉसिबल। अब हम ट्रांजिटिव पे जाते हैं कि 2 का मान लीजिए हमने रिलेट किया 4 से, एंड 4 का रिलेट किया 8 से, तो क्या 2 और 8 में रिलेशन बनेगा। मैंने कहा था ना, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, देन फर्स्ट एंड थर्ड में जो रिलेशन हो जाए अगर, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है भाई। 4 से डिवाइड हो जा रहा है 2 का, यहाँ से 8 से 4, तो 2 और 8 में भी डिवाइड हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो डिवाइड हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो कौन सा पॉसिबल हुआ, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो रहे थे बट सिमेट्रिक नहीं हो रहा था, तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। लेट R be a relation on the set integer of set first of all integers defined by a related to b such that a minus b is divisible by 3। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, x रिलेटेड टू x, मतलब कोई भी संख्या जब हम सेम लेंगे तो जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो 0 तो डिविजिबल है 3 से, ओके ये पॉसिबल है। अब हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। तो क्या आ जाएगा, x रिलेटेड टू y एंड सॉरी, x रिलेटेड टू y देन y रिलेटेड टू x, डायरेक्ट मतलब वाइस वर्सा होती है, इनवर्स जस्ट आपको चेक करना होता है।
अच्छा, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 6 3 लिया हमने, और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 3 6। तो क्या पॉसिबल हो रहे हैं दोनों? 6 3 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, लेकिन 3 से दोनों डिवाइड है। वो ऐसा नहीं कहा कि माइनस प्लस में ही है, बस डिवीजन है, तो ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, तो आपका आ जाएगा सिमेट्रिक भी पॉसिबल हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम ट्रांजिटिव पे चलते हैं। x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, देन x रिलेटेड टू z होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 9 और 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे 9 और 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 6 और 3। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, 9 3 का रेशियो बनेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 3 डिवीजन है, 6 3 बनेगा, ये भी डिवीजन है, 9 3 6 से डिवीजन है, तो ये हो जाएगा, तीनों हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों है, तो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रिलेशन आर हैज बीन डिफाइंड बाय ऑन एस बाई ए रिलेटेड टू बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो आपको ये बताना है क्या होगा। रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करेंगे, एक्स रिलेटेड टू एक्स, मतलब जब भी हम कोई भी संख्या घटाएंगे तो वो जाहिर सी बात है जीरो आएगा, तो जीरो तो एक से छोटा ही होगा, बराबर नहीं होगा बट छोटा होगा, तो ये आप आर राइट है, रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है। आप सिमेट्रिक की बात हम कर लेते हैं। कोई भी दो संख्या लीजिए, मान लीजिए हमने रियल नंबर में रियल नंबर माइनस प्लस कुछ भी लीजिए, मान लीजिए हमने 4 और 3 ले लिया, 4 3 लिया, और 3 4 ले लेंगे, इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। तो 4 3 में 1 आ रहा था जो कि 1 के बराबर है, और फिर यहाँ से भी 1 आएगा, मॉड लगाया तो मॉड में तो निगेटिव होगा नहीं, तो सिमेट्रिक भी पॉसिबल है। अब हम ट्रांजिटिव पे चलते हैं। मान लीजिए हमने 4 3 लिया, 4 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 2, तो क्या 4 और 2 का सेम बन रहा है? नहीं बनेगा भाई। देख लीजिए 4 3 से 1 आएगा, तो 1 तो बराबर है, इससे भी 1 आएगा, लेकिन इससे क्या जा रहा है, 2 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पॉसिबल हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी पॉसिबल बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या आपको फाइंड करना है, वही सेम है, तो जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो यहाँ चेक करेंगे, जब 1 प्लस कोई भी संख्या लेंगे तो वो ए स्क्वायर आएगा, वो जीरो से हमेशा भी बढ़ाएगा, माइनस में लेंगे तो भी वो प्लस कर देगा, और प्लस लेंगे तो भी, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम ही आएंगी, ए रिलेटेड टू ए ही होगा। माइनस मान लीजिए -5 ले गया तो -5 प्लस में ही आएगा, वो हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। रिफ्लेक्सिव पॉसिबल हो गया। सिमेट्रिक पे हम चलते हैं। मान लीजिए हमने कोई दो संख्या लिया, 1 रिलेटेड टू 2 लिया और 2 रिलेटेड टू 1 लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 आए, मतलब दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐड करेंगे, जीरो से बड़ा आएगा, और इसमें भी ऐड करेंगे तो ये भी जीरो से बड़ा आएगा, तो सिमेट्रिक तो पॉसिबल है। अच्छा, ट्रांजिटिव पे जब हम जाएंगे, ट्रांजिटिव पे क्या होगा, ट्रांजिटिव वाली कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव में मान लीजिए हमने एक लिया, 2 ले लिया, 2 रिलेटेड टू 1/2 लिया, और दूसरा ले लिया 1/2 रिलेटेड टू -4 ले लिया, इससे तो बन जा रहा है, इससे भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, 1 ऐड करेंगे, जीरो से बड़ा आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -2, और -2 मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका, इससे नहीं बनेगा ट्रांजिटिव में, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब दो दूसरा जो नंबर लेने पे अगर न बने रिलेशन, तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव। मैंने कहा था ना कि कोई भी सिंगल नंबर पे जब न बने वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो बन जा रहा है, तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी पॉसिबल बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको डायरेक्ट बस पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव जो होता है, आप जब इसका क्लास चल रहा था तो वहाँ पे भी बताया गया था, थ्योरी वाली क्लास, तो वहाँ पे भी बताई गई थी कि आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट रिफ्लेक्सिव में नॉट बी,
मतलब रिफ्लेक्सिव जो होगा वो हो भी सकता है आइडेंटिटी नहीं भी, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है। यही वाला ऑप्शन सी में दिखा रहा है कि आइडेंटिटी इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर वेयर आइडेंटिटी रिलेशन आई ए, मतलब ये कह रहा है इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए पे वो आइडेंटिटी रिलेशन है, तब वो उसे हम क्या कहते हैं, वो रिफ्लेक्सिव होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि रिलेशन और ऑन सिमेट्रिक पूछ रहा है। सिमेट्रिक में क्या होता है, इनवर्स दिखना चाहिए। इनवर्स कहाँ दिख रहा है, यहीं पे, मतलब दोनों अपोजिट होते हैं। 1 2 हो जाएगा, 2 1, 3 2, 2 3, ऐसा होता है, इनवर्स होता है। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ट्रांजिटिव में क्या होता है, आर ओ आर, मतलब रिलेशन ऑन रिलेशन, किसी पे उसका रिलेशन जो होगा वो उसका सबसेट होगा, रिलेशन आर से रिलेटेड करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका तो सिमेट्रिक हो गया था, ये आपका क्या आया था, रिफ्लेक्सिव। बचा ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें आपको क्या बताना है, फॉर रियल नंबर वी डिफाइन x related to x such that x minus y plus root 2 is an irrational number। ओके, तो आपको irrational नंबर बताना है, इसमें क्या होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। रिफ्लेक्सिव मान लीजिए, हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो कोई भी दो नंबर लीजिए, सेम नंबर, तो जब हम यहाँ से रखेंगे x माइनस एक्स क्या बनेगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स 0 + 2, ये तो इरेशनल नंबर है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी पॉसिबल। अच्छा, अब हम चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं x रिलेटेड टू y, देन y रिलेटेड टू x होना चाहिए। तो हम मान लीजिए √2 ले लेते हैं, √2 रिलेट कर रहा है 3 से, तो 3 क्या √2 से रिलेट करेगा, तो √2 माइनस 3 प्लस √2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 √2 माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं होगा, यहाँ से याद एक आ जा रहा है ना कि ये बन रहा है आपका और दूसरा नहीं बन रहा है। 2 - 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 √2, और अच्छा, ट्रांजिटिव हम चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है कि जो ट्रांजिटिव होगा वो उसमें तो बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव में जो आपका बनेगा आपका वो रेशनल नंबर बना देगा, और रेशनल नंबर बनाएगा, लेकिन सिमेट्रिक में होना चाहिए था, सिमेट्रिक में आएगा, क्योंकि रूट जब मान लीजिए कोई और दो नंबर ले लेते हैं, ऐसा नंबर ले लीजिए जो √2 को कैंसिल कर दे, मान लीजिए हम 1 2 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 आ जाएगा आपका, और यहाँ से आ जाएगा आपका √2, ये देख लेंगे आपका ये बनेगा, ये √2 और √3 से बन जाएगा आपका। मान लीजिए हम यहाँ से -√2 ले लेते हैं, रियल नंबर का है ना, तो -√2 और 3 ले लेते हैं। -√2 एंड यहाँ से -√3, और फिर -√3 एंड -√2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, जब यहाँ पे रखेंगे √2 प्लस √3, यहाँ से √2 और √3 आ जाएगा इरेशनल नंबर, और ये भी आ जाएगा आपका -√3 और प्लस √2 2 √2, तो ये बन जाएगा आपका इरेशनल। सिमेट्रिक पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव में जैसे ही हम दूसरा वाला चेक करेंगे, पहले वाले मान लीजिए हम यहाँ √2 और √3 ले लेते हैं, √2 √3 से तो शायद बन जाएगा। लेकिन जब हम √3 और एक और दूसरा, मतलब फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड ले लेते हैं, 2 √2 मान ले लेते हैं, लेते हैं 2 √2, √2 और √3 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं √3 रिलेटेड टू 2 √2, तो फर्स्ट थर्ड चेक कर लेते हैं √2 और -2 √2,
प्लस रूट टू, इसमें तो जीरो आ जाएगा आपका, तो बनेगा नहीं, ट्रांजिटिव नहीं होगा। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड का नहीं बन रहा है क्योंकि जीरो आ जा रहा है, तो ये तो ट्रांजिटिव पॉसिबल नहीं होगा, सिमेट्रिक पॉसिबल होगा। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी पॉसिबल बट नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, तो ये चेक कर लीजिए थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आ जा रहा है ना एक, ये नहीं होगा। मान लीजिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ओनली रिफ्लेक्सिव होगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन नहीं आपका करेक्ट है, देख लीजिए। मान लीजिए हमने रूट टू और रूट थ्री लिया, सॉरी थ्री लिया, और यहाँ से थ्रू थ्री और रूट टू ले लिया, तो रूट टू प्लस थ्री, सॉरी माइनस थ्री और प्लस रूट टू, इसमें तो आ जा रहा है इरेशनल, और इसमें आ जा रहा है आपका टू रूट टू माइनस थ्री आ रहा है, और जब ये वाला हम रखेंगे यहाँ पे थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो रेशनल नंबर आ जा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, इरेशनल आया नहीं, इसमें आ रहा था इसमें नहीं आएगा, तो एक में आ रहा है एक में रेशनल आ जा रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ओनली रिफ्लेक्सिव इसमें पॉसिबल होगा। ऑप्शन ए करेक्ट कर लेंगे आप। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, एक्स रिलेटेड टू एक्स, कोई भी दो नंबर ऐसे लीजिए जिसका दो से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें उसी वाले नंबर को, क्या 41 बनेगा? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव पॉसिबल नहीं है। सिमेट्रिक में थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती थी, अगर हम यहाँ पे कह दें मान लीजिए 1 रिलेटेड टू 39 करें, क्या 39 रिलेट कर रहा है 1 से? 139 तो करेगा, 2 प्लस 39 करेंगे क्योंकि 1 की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे x में, तो 2 39 ऐड करेंगे तो 41 आ रहा है, लेकिन जब 2 इंटू 39 प्लस 1 करेंगे इसमें नहीं आएगा 41, तो सिमेट्रिक भी पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिटिव तो वैसे नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऐसा दो नंबर नहीं है, सॉरी कोई भी एक और दो से रिलेशन में 41 बनाए, दूसरे तीसरे में बनाए और पहला तीसरा में बनाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 41 ला दे, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, कल देखते हैं, कल शायद फंक्शन काम कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।